एक मित्र ने लिखा है, आपकी कई टॉक्स में आपने प्रसन्नता की बात की है। हमने उसे समझा है कि हमें प्रसन्न होने का चुनाव करना है, पर हमारी प्रसन्नता तो हमारी परिस्थितियों से जुड़ी होती है। परिस्थितियां हमारे अनुकूल हों तो हम प्रसन्न होते हैं और प्रतिकूल हों तो हमारी प्रसन्नता खो जाती है। चुनाव हमारे बस में है और हम प्रसन्नता का चुनाव कर सकते हैं, पर हम प्रसन्नता को किसी चीज़ से जोड़कर ही समझ पाते हैं। हर चीज़ द्वैत के दायरे में है, ऐसे में क्या हमारे प्रसन्न होने का चुनाव भी इस डुअलिटी से, द्वैत से प्रभावित नहीं होगा? कृपया इस विषय पर कुछ कहें। निश्चित ही प्रसन्नता हमारा चुनाव है। प्रश्न में लिखा है कि हमारी प्रसन्नता सामान्यतया हमारी परिस्थितियों पर निर्भर करती है। ये सत्य नहीं है। प्रसन्नता हमारी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती है। परिस्थितियों से जो हम प्रतिक्रिया करते हैं, परिस्थितियों के प्रति जो हम रिस्पॉन्स करते हैं, प्रसन्नता या अप्रसन्नता उस पर निर्भर करती है। परिस्थितियां तो जैसी हैं वैसी हो सकती हैं, लेकिन उनके प्रति जो हमारी प्रतिक्रिया है या हमारा रिस्पॉन्स है, वो हमारी अपनी समझ पर, हमारी अपनी संवेदनशीलता पर, हमारी सजगता पर खड़ा हो सकता है। अपनी विकास की यात्रा में हम अपनी समझ, संवेदनशीलता और सजगता को ही तो विकसित कर रहे हैं। परिस्थितियों पर जब प्रसन्नता खड़ी की जाती है तभी वो बहुत ही नाजुक हो जाती है और व्यक्ति को लगता है बहुत मुश्किल है, क्योंकि परिस्थितियां तो तुम्हारे हाथ में नहीं हैं। परिस्थितियां घट रही हैं, परिस्थितियां अपने ढंग से घटती रहेंगी, क्योंकि परिस्थिति के घटने में तमाम फैक्टर हैं। अकेले तुम्हारा ही कोई फैक्टर उसमें शामिल नहीं है। परिवेशगत जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी किसी परिस्थिति के निर्माण में शामिल हो जाती हैं। अब परिस्थिति बन गई, वो हमारे लिए अच्छी है या बुरी, ये भी हमारी कंडीशनिंग, हमारी सोच पर निर्भर करता है, हमारी मान्यता पर निर्भर करता है। हम कैसी मान्यता में पले बढ़े हैं, हमारे भीतर की कंडीशनिंग क्या हुई है, हमारी सोच का दायरा कितना छोटा है, बड़ा है, इस सब पर वो परिस्थिति हमारे लिए अच्छी या बुरी बन जाएगी। लेकिन जो प्रतिक्रियाएं हमारे अंदर से निकलेंगी वो नितांत रूप से हमारी अपनी समझ पर आधारित हो सकती। इसलिए अगर हम परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में देखें, यानी कि उनके नज़रिए से देखें परिस्थितियों के, तो किसी व्यक्ति का प्रसन्न होना संभव ही नहीं, क्योंकि परिस्थितियां तुम्हारे हाथ में कभी नहीं होंगी। परिस्थितियां कभी ऊपर जाती हुई होंगी, कभी नीचे जाती हुई होंगी। जीवन इसी तरह द्वैत पर तो खड़ा है। जीवन के द्वैत पर खड़े होने का अभिप्राय ही यही है कि ये लहरों की तरह चल रहा है। जो लहर उठती है वो गिरती है। आज जो परिस्थिति प्रसन्न बनाने वाली है, कल वही अप्रसन्न बनाने वाली हो जाएगी। जो आज अप्रसन्न बनाने वाली परिस्थिति है, कल वो प्रसन्न बनाने वाली हो जाएगी। यानी कि परिस्थितियों के उतार चढ़ाव तो चलते रहेंगे, लेकिन हम अपने भीतर अगर अपनी समझ को विकसित करते हैं, अपनी कंडीशनिंग को बदलते हैं, अपने होश के स्तर को बढ़ाते हैं, तो हमारा रिस्पॉन्स बदल जाएगा। उस रिस्पॉन्स के चलते हुए हमारी प्रसन्नता एक अलग स्थिति में पहुंचेगी। अब इसको देखने के देखिए कई ढंग हो सकते हैं। प्राथमिक तल पर अगर हम प्रसन्नता के चुनाव की बात करें तो ये चुनाव बिल्कुल हमारा इस तरह से हो सकता है कि हम ये निर्णय ही अपने अंदर डालें कि परिस्थितियां कैसी भी हैं, हम उनसे अपने को उतना प्रभावित नहीं होने देंगे। ये निर्णय भी काम करेगा, ये निर्णय भी एक कंडीशनिंग हमारी बनाएगा। काफ़ी हद तक हम इससे संतुलित हो सकते हैं, लेकिन ये बात इतनी ही नहीं है।
तमाम लोग जो पॉजिटिव थिंकिंग की बात करते हैं या तमाम लोग जो जीवन को अच्छा बनाने की बात करते हैं, वो ऐसे निर्णयों के माध्यम से अपने जीवन को एक आकार दे सकते हैं। बेशक दिया जा सकता है, लेकिन अभी ये बात पूरी तो हुई नहीं, इसमें परिपक्वता तो आई नहीं, तो इसमें कभी भी धक्का लग सकता है और प्रसन्नता तुम्हारी बिखर सकती है, क्योंकि तुम कितने देर तक अपनी पॉजिटिविटी और सकारात्मकता को संभालोगे, बनाओगे। वो भी तुम्हारे अंदर एक घटनाक्रम की तरह चल रही है। तो शुरुआती स्तर पर तो इस कंडीशनिंग का हम लाभ ले सकते हैं, लेकिन अंतिम रूप से अगर हम फाइनल अंडरस्टैंडिंग की तरह देखें तो ये तभी संभव होता है जब हम ये देख लें कि परिस्थितियाँ बनती हैं, घटनाएं बनती हैं। ये एक घटनाक्रम है जो किसी के हाथ में नहीं है, जिसकी बात मैं लगातार करता हूँ। बुद्ध का वचन, इवेंट्स हैपन, डीड्स आर डन, कॉन्सिक्वेंसेज हैपन, बट देयर इज़ नो पर्सनल डूअर। ये फाइनल अंडरस्टैंडिंग है, यानी कि परिस्थितियाँ बनती हैं, घटनाएं बनती हैं या घटती हैं और कृत्य घटते हैं। कोई व्यक्तिगत करने वाला नहीं है, पर्सनल डूअर नहीं। इस समझ पर आने पर ना हमें नकारात्मकता की चिंता करनी है, न सकारात्मकता की चिंता करनी है, क्योंकि हम जो उसका सारभूत है उसको देख रहे हैं कि परिस्थितियां तो घट रही हैं, करने वाला कोई नहीं है, तो हमारा अटैचमेंट उस तरह से नहीं बनेगा और हमारी प्रसन्नता हमारे अंदर ठहरेगी। प्रसन्नता तब हमारे अंदर शांति के रूप में ठहरेगी, यानी कि मौलिक रूप से फंडामेंटल अगर स्ट्रक्चर हम अपनी हैप्पीनेस का देखें तो वो शांति का है, पीस का है। प्रसन्नता उसकी ऊपरी सतह है, उसकी अपर लेयर, बाहर आ गई उसकी अभिव्यक्ति है। अभी जितनी अप्रसन्नता आती है वो इसीलिए आती है क्योंकि मुझे लगता है कि दूसरे ने ऐसा क्यों किया, दूसरे को ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझसे ऐसा क्यों हुआ, मुझको ऐसा नहीं करना चाहिए था, या मैंने ऐसा किया होता या मैंने ऐसा ना किया होता, दूसरे ने ऐसा ना किया होता, दूसरे ने वैसा किया होता। परिस्थिति ऐसी ना होकर ऐसी हुई होती या ऐसी ना होकर वैसी हुई होती, हम तमाम स्पेकुलेशन उसमें लगाते चल सकते हैं। और चूँकि हम दूसरे को जिम्मेदार मान रहे हैं तो हमारी अप्रसन्नता बनती है, हमारे अंदर क्रोध पैदा होता है, हमारे अंदर प्रतिक्रिया पैदा होती है और हम उलझते चले जाते हैं।